जीएनएम और एएनएम क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपने नर्स को तो देखा ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि नर्स बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे और ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों, नर्सिंग में कई प्रकार के कोर्स होते हैं, इनमें एएनएम और जीएनएम भी आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एएनएम और जीएनएम के बारे में। स्टूडेंट्स इन दो कोर्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई स्टूडेंट ये भी मानते हैं कि एएनएम और जीएनएम दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इन दोनों कोर्सेज में बहुत फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंसेस है। तो आइए जानते हैं क्या है इन दोनों कोर्सेज के बीच का डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है और इसका फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। जीएनएम का कोर्स मेडिकल क्षेत्र का होता है। ये कोर्स 3 सालों में पूरा होता है। मेडिकल फील्ड में नर्स बनने के लिए इस कोर्स को किया जाता है। इस कोर्स को लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं, लेकिन बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में केवल महिलाओं को ही आरक्षण दिया गया है। यानी बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम केवल गर्ल्स ही कर सकते हैं, यानी केवल महिलाओं को ही रिजर्वेशन मिला है, यानी बॉयज़ के लिए कोई सीट्स नहीं है। लेकिन बॉयज़ प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें, ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आप सरकारी नर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली है जीएनएम कोर्स के लिए, यानी कौन कौन स्टूडेंट जीएनएम कोर्स कर सकते हैं? तो देखिए, इस कोर्स को करने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए गाइज, वो 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, है ना। तो जितनी भी गर्ल्स लोग हैं, जितनी भी बहन लोग हैं, अगर आपका उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच में है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और जीएनएम कोर्स के लिए 10+2 यानी 12th पीसीबी या पीसीएमबी से होना चाहिए। और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 40% तक अंक होना चाहिए। यदि आपने 12th पास आउट किए हैं आप, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40% तक होना चाहिए। और इसके बाद स्टूडेंट मेडिकल फिट होना आवश्यक है ना। तो बच्चों, अब बात करेंगे इस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए आपको तकरीबन कितना फ़ी तक लग जाता है। यदि आपने बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया और आपका बहुत अच्छा रैंक आया और आपको जीएनएम कोर्स मिल गया, तो अब सवाल ये आता है कि सर हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, तो अब हमको कितना फ़ी तक लगेगा? तो देखिए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार लगेगा। यानी देखिए, 3 साल का कोर्स होता है ना, तो 3 सालों में, है ना, आपका जो फ़ी का कॉस्ट जाएगा वो 10 से 15 हज़ार के बीच में ही रहेगा। यानी प्रत्येक साल, यानी पर सीज़न जो है आपको वही 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है। ठीक है, तो 15 हज़ार में समझ रहे हो ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। ठीक है, तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार तक फ़ी जो है आपको ये पे करना होता है। अब बात करेंगे हम लोग जीएनएम कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, अगर उस वैकेंसी में आप अप्लाई करते हो और जॉब हो जाता है तो आपको कितना सैलरी तक मिल सकता है। तो दोस्तों, जीएनएम का जो सैलरी है वो 35 हज़ार से स्टार्ट है ना। यदि आपका 5 ईयर्स या 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा खासा सैलरी मिलता है। अभी मेरे नज़र में, यानी मेरे कांटेक्ट में काफ़ी नर्सेस लोग हैं, तो सबका सैलरी जो है तकरीबन 1 लाख प्लस है। ठीक है, तो आपका भी 1 लाख प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो है थोड़ा सा वर्क करना होता है, थोड़ा सा समय देना होता है। यदि आप 10 साल अगर आपका हो जाता है, उसमें आप 10 साल तक कर रहे हो, 10 साल कंप्लीट हो जाता है, तो आपका सैलरी भी जो है ना, ये डबल से ट्रिपल तक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात रहा जीएनएम का। अब बात करेंगे हम लोग एएनएम के बारे में।
अब बात करेंगे हम लोग एएनएम कोर्सेज के बारे में। एएनएम क्या होता है? एएनएम एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है। इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, क्योंकि ये कोर्स हेल्पिंग का कोर्स होता है। एएनएम का फुल फॉर्म ही होता है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफरी, यानी सहायक नर्स मिडवाइफ। अब देखिए, एएनएम कोर्स के स्टूडेंट को मरीजों के इलाज में काम आने वाली वस्तुओं के रख रखाव और कैसे उपयोग में लिया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। यानी एएनएम कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सभी स्टूडेंट्स को मरीजों के इलाज में काम आने वाली वस्तुओं के रख रखाव और कैसे उन सभी वस्तुओं को उपयोग करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। एएनएम कोर्स लड़के नहीं कर सकते और ये 2 साल का कोर्स होता है और ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स होता है गाइस, ठीक है। अब इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो इस कोर्स के लिए उम्र सीमा 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ 12th पास आपका होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपने 10+2 साइंस से भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। यदि आपने आर्ट्स से किया है 10+2 यानी 12, तो भी आप एलिजिबल हो। यदि आपका कॉमर्स है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और इसके बाद छात्रा मेडिकल फिट होना चाहिए, यानी जो भी छात्रा हैं, जो भी गर्ल्स होंगी, वो मेडिकल फिट होनी चाहिए। अब इस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑलमोस्ट 10,000 तक जो है लग जाता है। देखिए, 2 साल का कोर्स है और 2 सालों में आपका तकरीबन 10 से कम ही लगेगा, 10,000 से कम ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 इयर्स में आपको लगभग 10,000 तक फ़ी पे करना होता है। अब बात करेंगे कि भाई सैलरी क्या रहेगी, यानी इस कोर्स को कर लेने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में अगर जॉब हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो बच्चों, इसका जो सैलरी है स्टार्टिंग में वो 15 से 20,000 रहेगा, यानी 15 से 20,000 जो है स्टार्टिंग में रहेगा। और उसके बाद 5 या 10 सालों के बाद जो है आपका जो सैलरी हो जाएगा वो डबल से ट्रिपल तक हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।